दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल शिव स्त्रोत पर हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज गुरुवार है और आज हम आपके लिए गुरु का ज्ञान लेकर आए हैं। एक समय की बात है कि एक शहर के बाहर महात्मा जी की कुटिया थी। महात्मा जी बड़े त्यागी और वैरागी थे, जो हर समय आत्मचिंतन में ही लगे रहते थे। उनकी मैया दूर दूर तक फैली हुई थी। एक दिन एक भगत उनके पास आया, नमस्कार की और बैठ गया। थोड़ी देर बैठकर वह कुटिया की सेवा के अंदर जुट गया। वह भगत सेवा तो बहुत करता, लेकिन सेवा मनमानी की करता। सेवा करते करते उसे 12 वर्ष व्यतीत हो गए, लेकिन उसके मन के अंदर किसी प्रकार की शांति न आई। एक दिन वह भगत महात्मा जी से कहने लगा, हे गुरुदेव, मुझे आपके चरणों में रहते हुए 12 वर्ष व्यतीत हो चुके हैं, लेकिन अभी भी मेरा मन शांत नहीं है, शीतल नहीं है। इसका क्या कारण है? मुझे इसका कारण बतलाइए। मेरे से पीछे कई भगत आए और थोड़े ही समय के बाद ज्ञान प्राप्त करके अपनी मंजिल को पाकर चले गए, लेकिन मैं तो वैसा का वैसा हूँ। क्या कारण हो सकता है, प्लीज मुझे बतलाइए। तब महात्मा जी भक्त को कहने लगे, देख प्रेमी, तेरा हृदय अभी भी क्रोध से भरा हुआ है। जब तक यह क्रोध शांत नहीं होगा, यह क्रोध नहीं जाएगा, तब तक तुझे कुछ भी हासिल नहीं हो सकता। चाहे तू कितना भी शास्त्र पढ़, वेद पढ़, लेकिन तेरी 84 समाप्त ना होगी। जब यह बात उस भगत ने महात्मा जी की सुनी तो कहने लगा, महात्मा जी, मेरे अंदर क्रोध बिल्कुल भी नहीं है, मेरा मन इससे रहित है। महात्मा जी कहने लगे, नहीं बेटा, हम आपकी परीक्षा करके देखेंगे कि आप पास होते हो या नहीं। भक्त ने कहा, परीक्षा ले लेना। तब महात्मा जी ने एक और शिष्य को समझाया कि मैं इसे कथा करने के लिए कहूँगा। जब यह सत्संग कर रहा हो उस समय तुम जाकर इसे अग्नि मांगना, क्योंकि हमने इसकी क्रोध की परीक्षा लेनी है। एक दिन की बात है कि वह भगत श्री गुरु महाराज की आज्ञा अनुसार सत्संग कर रहा था कि दूसरा भगत, जिसको महात्मा जी ने समझाया हुआ था, वह सत्संग करने के लिए बैठे हुए थे। इसे अग्नि मांगा। दूसरे भगत ने ऐसा ही किया। वह सत्संग कर रहा तो उसने जाकर अग्नि मांगी। तब उस भगत ने 2-4 बार बड़ी नम्रता से जवाब दिया, लेकिन जब उसने बार बार कहा तो भक्त क्रोध में आकर उसे अपशब्द कहने लगा, जिससे महात्मा जी की, जिन्होंने परीक्षा कौतुक रचाया हुआ था, कहने लगे, भाई देख, थोड़ा थोड़ा धुआं आने लगा है। जहाँ से धुआं आता है वहाँ अवश्य ही अग्नि होती है। इससे महात्मा जी उस भगत को कहने लगे, देखो बेटा, आज तुम परीक्षा में रह गए हो, क्योंकि जैसा हमने कहा था तुमने वैसा बिल्कुल भी नहीं किया। तभी तो हम कहते थे कि जब तक क्रोध रहेगा तब तक कुछ भी हासिल नहीं हो सकता। क्रोध एक ऐसी वस्तु है जो बड़े बड़े ऋषि मुनियों की बुद्धि को नष्ट करके रख देती है। दुर्वासा ने क्रोध किया तो उसे दुख उठाना पड़ा। इसलिए महापुरुष फरमाते हैं, जिन जिन जीवों के हृदय में यह विराजमान है, वे कभी भी भक्ति की मंजिल पर नहीं चढ़ सकते, क्योंकि महापुरुषों ने फरमाया है, कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति ना होई, भक्ति करे कोई शूरमा जाति वर्ण कुल खोए। अर्थात कबीर जी फरमाते हैं कि जिन जीवों के अंदर इन पांचों का डेरा है, वहां से भगवान कुछ कर जाता है। इसी वास्ते श्री गुरु महाराज जी कथन करते हैं कि हे प्रेमियों, इन पांचों को हृदय से निकालो, क्योंकि ममता का मारा इंसान 84 में धक्के खाता ही खाता है। जड़ भरत इतना ज्ञानी और विचारवान था, लेकिन हिरण की ममता ने उसे हिरण ही बना दिया। उसकी की कराई भक्ति नष्ट हो ही गई। यदि जड़ भरत हरणा की ममता का ना मरता। अर्थात इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमेशा हमें अपने गुरु की आज्ञा का पालन करना चाहिए, अपने मन को शांत रखना चाहिए और अपने क्रोध को त्यागना चाहिए। अगर हम इस तरह का काम करेंगे तो हम हमेशा ही अपने जीवन में सफल हो सकते हैं। इस तरह की और भी आकर्षक और ज्ञानवर्धन वाली कहानी सुनने के लिए व जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और हमारे कमेंट में ज़रूर बताएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।